सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना न भूलें ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहुंचें सबसे पहले। इस टॉपिक के इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने ईडीएल के बेसिक नॉलेज को डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देखिए, तब ये वीडियो देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स ईडीएल के बेस पर। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। एग्ज़ाम में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के स्टेप्स को जल्दी से लिखने के लिए हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे, जिसे रफ कार्य के लिए जगह बनाकर उसमें 144 और 90 का हम सतत विभाजन विधि, जो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, जो इसे माध्यम समावर्तक निकालने के लिए सतत विभाजन विधि का हम प्रयोग करते थे, उसे हम फटाफट पहले इनका एचसीएफ निकाल लेंगे। जैसे नहीं आता है, अगर पिछली क्लासों का नहीं ध्यान है तो यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। इसमें हम बड़ी संख्या को भाजक के रूप में, भाज्य के रूप में लिखते हैं और छोटी को भाजक के रूप में, जैसा हम सामान्य तौर पर भाग देते हैं वैसे ही भाग देंगे। तो ये कितनी बार में जाएगा, ये एक बार में जाएगा 90, शेष बचा 54। फिर जब हम नेक्स्ट भाग देते हैं तब ये जो 90 यहाँ पर जो पहले भाजक था, अब वो भाज्य बन जाता है, यानी कि अंदर आएगा और शेष भाजक बन जाता है। तो 54 और 90 का हम भाग देंगे कितनी बार में, एक बार में जाएगा। कितना यहाँ शेष बचेगा 36। फिर हम वही तरीका, अब 54 जो है इसका भाज्य बन जाएगा और एक बार में ये भी जाएगा, तो 36 से कम 36, कितना बचा 18। इसी तरह से 36 यहाँ भाज्य बन जाएगा, 18 दूना 36, शेष बच गया 0। तो सतत विभाजन विधि में क्या होता है कि जो सबसे लास्ट में स्टेप होता है जिसमें कि शेष 0 बच जाता है, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो ये तो हुआ पिछले क्लासों में जो हमने महत्तम समावर्तक के एचसीएफ निकालने की विधियों को जाना था। इसी विधि को हम इसके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के स्टेप्स लिखने के लिए, जल्दी स्टेप लिखने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि पहले इसे हम फटाफट लिख लेंगे और जस्ट कॉपी करना है। कैसे करना है, इसे रोक कैसे लिखना है, हम इधर लिखेंगे, लेकिन हमें हमारे स्टेप्स कौन कौन से हुए पहले ध्यान से देख लीजिए। ये हुआ पहला स्टेप, हमें लगाना वही ईडीएल फार्मूला ही है, लेकिन लिखेंगे हम इन स्टेप्स का यूज़ करके। ये हुआ दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और लास्ट वाला ये चौथा स्टेप। 4 स्टेप में हमारा आंसर निकल जाएगा और 4 स्टेप हम लिखेंगे। ये हम पहले रफ कार्य जल्दी से कर लेंगे और फिर में लिखेंगे। जैसे शुरुआत करेंगे, लिखेंगे यहाँ 144 बड़ा है 90 से, इसलिए ईडीएल लगाने पर पहला स्टेप यहाँ से हम लिखेंगे, क्या हो जाएगा 144। ये हमें लिखते थे ईडीएल में, क्या लिखते थे, जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका था उसका क्या फॉर्मूला था कि भाज्य बराबर भाजक गुना में भागफल जमा शेष। तो 144 यहाँ पे भाजक क्या हुआ 90 गुना में भागफल जमा शेष। ये हुआ पहला स्टेप। अब यहाँ पर हमारा ये बचा, लिखेंगे क्योंकि 0 छोटा है 54 से, 54 छोटा है 90 से। अब यहाँ पर हम दूसरा स्टेप की दोबारा ईडीएल लगाने पर इसके कौन सा स्टेप कॉपी करेंगे, ये दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा 90 बराबर 54 गुना 1 36। इसी तरह से बाकी के स्टेप को हम कॉपी करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 36 हमारा शेष बचा, लेकिन अभी हमारा शेष 0 नहीं आया है, तो 0 क्योंकि 0 छोटा है 36 से, 36 छोटा है 54 से। 54 के लिए हम ईडीएल लिखेंगे, ईडीएल द्वारा 54 बराबर थर्ड स्टेप है, उसे हम यहाँ पर जल्दी से कॉपी कर देंगे। ये बचेगा 36 गुना 1 जमा 18। फिर लिखेंगे वही स्टेप, क्योंकि 0 छोटा है 18 से,
18 छोटा है 36 से। अब हम ETL द्वारा 36 और 18 के बीच में देखेंगे। फिर चौथा स्टेप उठाकर कॉपी कर देंगे जो 36 और 18 के बीच का है। 36 बराबर 18 गुना 2 जमा 0। अब यहाँ पर क्या आ गया, हमारा शेष जो है 0 आ गया। तो लिखेंगे चूंकि शेष R बराबर 0, इसलिए HCF या महत्तम समावर्तक बराबर, देखा आपने, ये यहाँ पर आपको करने में थोड़ा सा समय दिख रहा है कि समय लग रहा है, लेकिन जब आप जल्दी से अपने पेपर में या इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बहुत कम समय आपको लगेगा, क्योंकि हमें EDL के जो स्टेप्स लिखने हैं यहाँ से हम स्टेप्स को फटाफट कॉपी कर लेंगे। हमें बस ये लिखना है कि जो शेष है वो 0 से कम है और यहाँ भाजक से ये कम है। शेष 0 से ज़्यादा है और भाजक से कम है। ये स्टेप एक बार लिखते हुए फिर से वो अगला स्टेप कॉपी कर देंगे और इसी तरह से हम अपना उत्तर प्राप्त कर लेंगे। अगर आपको यहाँ तक के कंसेप्ट्स में अभी कुछ कंफ्यूजन है तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखिए, उसे समझिए और तब फिर दोबारा आगे हम करते हैं। चलते हैं अगले उदाहरण प्रश्न 2 की तरफ। कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 251 और 328 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 6 बचे। अब यहाँ पर एक आपके लिए कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है बट बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमें किसी क्वेश्चन में हमें क्या HCF निकालना है या LCM निकालना है। तो LCM के लिए तो हम बाद में सीखेंगे, पहले HCF की भाषा क्या कह रहा है, कैसे हम समझेंगे कि वो HCF है। तो ये पहले देखिए, यहाँ प्रश्न में ये बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे, ध्यान रखना, ये बड़ी संख्या जिससे भाग दें, चाहे वो 2 में 2, 3 में 2, कितने में भी 2, लेकिन इससे भाग देना है और वो है सबसे बड़ी संख्या। इस स्थिति, ये जो स्थिति है कि सबसे बड़ी संख्या हो और उससे हम भाग दें, फिर दूसरे संख्याओं में हम भाग लगाएं, तो वो जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो स्थिति होती है हमारी HCF यानी कि महत्तम समावर्तक ज्ञात करने की। ऐसे प्रश्न में महत्तम समावर्तक हम ज्ञात करते हैं, लेकिन महत्तम समावर्तक का इस प्रश्न के अनुसार महत्तम समावर्तक जो ज्ञात करना है, जो महत्तम समावर्तक हम जानते हैं कि उसका कंसेप्ट क्या है कि महत्तम समावर्तक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, यानी कि उस स्थिति में जो शेष 0 बचता है, लेकिन यहाँ तो शेष 6 बच रहा है इस प्रश्न में। हम निकालेंगे HCF ही, लेकिन किसका, ऐसे संख्याओं का जिसमें कि शेष ना बचे, यानी कि इन संख्याओं में शेष 6 बच रहा है, तो ऐसी संख्याओं का HCF हम निकालेंगे जिसमें शेष 6 ना बचे। तो हम इस 251 और 328 दोनों में से, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में 6 शेष बच रहा है, तो दोनों में से हम 6 को माइनस कर देंगे और जो बचेगी संख्या उनका हम HCF निकालेंगे। संख्याएं क्या बचेंगी, तो 51 माइनस 6, तो हमारा बचा 245। इसी तरह से 328 में से 6 निकाल देंगे तो 22, यानी कि हमें जो HCF निकालना है, जो हमारा HCF आएगा वो इनका आएगा HCF, क्योंकि वो इनको पूरी तरह काट देगा और जब उसी संख्या से हम उसी HCF से इनमें हम भाग लगाएंगे तो ये शेष बचेगा। अब आ गया समझ में? तो आगे करते हैं उसी तरीके से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि फटाफट पहले रफ में हम सतत विधि से HCF निकाल लेंगे और आंसर में स्टेप्स को लिख देंगे। तो रफ कार्य है ये। रफ कार्य में हम सतत विधि से HCF निकालेंगे, इसका जो 245 और 322 का, इनका नहीं, 245 और 322 का। तो 322 क्योंकि बड़ा है तो हम यहाँ भाज्य के रूप में लिखेंगे और 245 से हम
भाग लगाएंगे तो एक बार में जाएगा 245, 245 गया तो यहाँ 77 बचा। 77 में 245 को भाग लगाएंगे इसको तो 245 कितने बार में जाएगा, 3 बार में आएगा 231, शेष बचेगा 14। 77 में भाग लगाएंगे 14 पंजे 70, 7 बचेगा। 14 में भाग लगाएंगे 7 दूना 14 और अब ये शेष हो गया। का मतलब यहाँ पर जब हमारा शेष हो गया तो हमारा जो भाजक हुआ लास्ट स्टेप का वो हमारा इसका HCF हुआ। तो जल्दी से कॉपी करते हैं। आंसर लिखने का तरीका जो है, जो उत्तर लिखना चाहिए एग्ज़ाम में वही उत्तर लिखना, इसको नहीं, ये तो रफ वर्क। तो उत्तर में हम लिखेंगे क्योंकि वांछित सबसे बड़ी संख्या 51 और भाग देने पर एक, यहाँ ध्यान देना प्रत्येक स्थिति में यहाँ तो 6 बच रहा है, हो सकता है अलग अलग शेष बचे तो हम उन अलग अलग शेष को, अगर मान लीजिए 251 में से 6 बच रहा है शेष और 328 में 7 बच रहा है तो उन्हीं शेषों को हम माइनस करके निकालेंगे। बाकी प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा, यानी 251 में से 6 और 328 में से 7 अगर कहता है तो। लेकिन इस स्थिति में प्रत्येक में ही 6 शेष बच रहा है, तो प्रत्येक स्थिति में शेष 6 बच रहा है। अतः वांछित संख्या क्या होगी, वो HCF होगी। 251 में से जब हम 6 माइनस कर देंगे और 328 में से हम 6 माइनस कर देंगे इन दोनों संख्याओं की, यानी कि वो HCF होगा 245 और 322 का। अब हम आगे जो हमारा सतत विभाजन विधि थी उसके स्टेप्स को हम कॉपी कर देंगे। कैसे करेंगे, लिखेंगे EDL द्वारा। चूँकि 322 बड़ा है 245 से, इसलिए 322 बराबर 245 गुना 1 जमा 77, क्योंकि 0 छोटा है 77 से, 77 छोटा है 245। ये EL द्वारा हम दोबारा लगाएंगे, फिर दूसरा स्टेप हम कॉपी कर देंगे वहाँ से। तो क्या हो जाएगा 245 यानी कि 245 बराबर 77 गुना 3 जमा 14, क्योंकि 0 छोटा है 14 से और 14 छोटा है 70 से। तो हम संख्याओं के लिए करेंगे 77 बराबर 14 गुना 5 7। तो अब अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि 0 छोटा है 7 से, 7 छोटा है 14 से, EL द्वारा क्या लिखेंगे 14 बराबर 7 गुना 0। अब क्योंकि शेष R बराबर 0, ये HCF बराबर 7। उत्तर में हम बड़ी संख्या ये भी लिख देंगे कि अतः वांछित सबसे बड़ी संख्या बराबर 7। तो आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा और आगे प्रैक्टिस करते रहिए इस टाइप के एग्जाम्पल को। अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोबारा सब्सक्राइब नहीं करना, एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, सब्सक्रिप्शन फ्री है, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटन को दबा लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।